मैं कल घूमने गया था, एक लोहार के पास एक वस्तु देखी। मैंने पूछा वो क्या है, तो उसने कहा ये तो ताला है। लोगों के घरों से चोरी होने लगी है तो ताले लगाने पड़ते हैं। आज से 6 महीने पहले की बात है, एक वैश्य ने एक ब्राह्मण को एक घर बेचा था। उस घर की बुनियाद में से कुछ सोना मिला। ब्राह्मण वो सोना लेकर सेठ के पास गया। सेठ धर्मनिष्ठ था, उसने कहा मैंने तो मकान तुम्हें बेच दिया था, कुछ भी मिला वो सब तुम्हारा है। ब्राह्मण ने कहा उस संपत्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं। मेरे राज्य की जनता कितनी धर्मनिष्ठ थी। उस समय मैंने कहा था कि 6 महीने में ही इन दोनों का मन कलुषित हो जाएगा। वैसा ही हुआ। कल वे दोनों मेरे पास आए, धन पर अपना अपना अधिकार जता रहे थे। अपने साथ एक एक वकील भी लेते आए थे। ब्राह्मण भी लाया और वैश्य भी लाया। धन पर अपना अपने का अधिकार जता रहे थे। लगता है मेरे पवित्र राज्य में कल का प्रवेश अब हो ही गया। जहां कल का प्रवेश होता है वहीं ऐसी दुर्दशा होती है कि लिए हुए धन को भी आपस में लड़ते हैं, देने से इनकार करते हैं, वकील खड़ा करते हैं, लिखा पढ़ी को नहीं मानते, ताला लगने लगते हैं। ताला लगे होने पर भी चोरी होती है, भूत कीड़ा होती है, मदिरा का सेवन होता है, पर स्त्री गमन होता है, आभूषणों पर प्रीति अधिक होती है। समझ लेना कल का प्रवेश हो गया। कल अर्थात कलह, कल यानी कलह का रूप। जिस घर में कृष्ण कीर्तन, कृष्ण की कथा होती है वहां कल नहीं जा सकता। भजो श्री राधे
तेज कहाँ गया? अर्जुन, तूने द्वार आए हुए अतिथि का सत्कार के बिना ही तो कहीं भोजन नहीं कर लिया? द्वार आए अतिथि को सत्कार के बगैर जो भोजन करता है उसका तेज चला जाता है। अतिथि भगवान का स्वरूप है। द्वार पर आए हुए अतिथि भूखे रहें तो यजमान के पुण्य का क्षय होता है। नचिकेता यमराज के घर 3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा था। यमराज ने आकर पूछा कि तुमने क्या खाया इन 3 दिनों में? तो उसने कहा, आपका पुण्य। हमारे घर में कोई अतिथि आए, अतिथि जिसके आने की कोई तिथि नहीं। अतिथि उसको कहते हैं जिसके आने की कोई तिथि नहीं, कोई समय नहीं, और वो भूखा प्यासा बैठा रहे तो हमारा पुण्य ही खाएगा। मनुष्य शरीर की अपेक्षा आंख और मन से अधिक पाप करता है। मनुष्य शरीर की अपेक्षा आंख और मन से अधिक पाप करता है। गीता जी में भगवान ने अर्जुन को प्रमाण पत्र दिया कि वो पापी है। गीता जी में भगवान ने अर्जुन को प्रमाण पत्र दिया कि वो अपापी है, पवित्र है, इसलिए तो भगवान ने उसको गौतम ज्ञान दिया है। अर्जुन परम पवित्र है, इसलिए भगवान ने गौतम ज्ञान दिया है। परम पवित्र को ही गौतम ज्ञान दिया जाता है। एक बार रात के समय उर्वशी अर्जुन से मिलने आई। अर्जुन ने उसका मुख तक न देखा। उसने उर्वशी से कहा, माता जी, मैं तो भरतखंड का वासी हूँ, मेरे लिए पर स्त्री माता समान है। एकांत में जो काम को पराजित करे वही वीर है। मुझे पूरा भरोसा है, पर स्त्री गमन का पाप अर्जुन नहीं कर सकता। फिर भी वो आज निस्तेज क्यों है? मुझे तो ये लक्षण कलयुग के लगते हैं। धर्मराज अर्जुन से पूछते हैं, तेरे आत्मस्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण कुशल तो है, वो द्वारिका में है क्या? अर्जुन ने कहा, क्या बताऊं भाई, मेरे प्रभु ने मेरा त्याग किया है। जिन्होंने लक्षाग्रह से हमें बचाया वे अब तो स्वधाम पधारे हैं। प्रभु मुझे अंतकाल में साथ नहीं ले गए। उन्होंने मुझसे कहा, तू जब मेरे साथ आया ही नहीं था तो फिर मैं तुझे अपने साथ कैसे ले जा सकता? मैंने तुझे गीता शास्त्र का जो ज्ञान दिया वही तेरी रक्षा करेगा। बड़े भैया, आज तक मैं कभी हारा नहीं, किंतु कृष्ण विरह से व्याकुल हुआ। मैं आज द्वारिका से लौट रहा था तो रास्ते में कावा लोगों ने मुझे लूट लिया। मुझे लगता है मुझ में जो शक्ति थी वो मेरी नहीं थी, किंतु द्वारिकाधीश की थी। मैं उनके चले जाने से वो शक्ति भी चली गई। मुझे प्रभु के उन अनंत उपकारों की याद आ रही है। लक्षाग्रह दहन आदि कई संकटावस्था में उन्होंने हमारी रक्षा की थी। कृष्ण कृपा को याद करते करते अर्जुन कृष्ण विरह में रोदन कर रहे। धर्मराज से अर्जुन कह रहे हैं, द्रुपद राजा की राजसभा में मैंने जो मत्स्य भेद किया था तो भगवान की शक्ति के बल पर ही किया था। कई महाराजा मत्स्य भेद न कर सके थे। कर्ण ने सोचा मैं मत्स्य भेद करूं, कृष्ण ने सोचा कर्ण ने मत्स्य भेद कर दिया तो मेरा अर्जुन रह जाएगा और द्रौपदी कर्ण की हो जाएगी। ऐसा सोचकर ही श्री कृष्ण ने सभा में
कर्ण का अपमान करवाया। कृष्ण ने एक दासी को द्रौपदी के पास भेजा। द्रौपदी ने हीन जाति के कर्ण से विवाह करने से इनकार कर दिया। मुझ में तो हिम्मत ही न थी, किंतु मुझ पर भगवान की कृपा दृष्टि थी, जिससे मुझ में शक्ति संचार हुआ। मैं उस दिन मत भेद कर सका। लक्षागर की आग में पांडव जलकर मर गए, ऐसा मानकर दुर्योधन ने तो उनका श्राद्ध भी कर दिया था। संसार में मन रूपी मत घूमता फिरता है, उसको विवेक रूपी बाण से मारो। जिससे द्रौपदी मिलती है, उसका सारथी भगवान को होना ही पड़ता है। द्रौपदी कृष्ण भक्ति का ही नाम है। द्रौपदी कृष्ण भक्ति का ही नाम है। मन को जब तक न मारोगे, कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं होगी। मन को जो प्रिय है वो मत करो। मन को जो प्रिय है वो मत करो। मन की इच्छा के वश नहीं होगे तो धीरे धीरे वो अंकुश में आता रहेगा। आज तक मौज शौक में, आनंद प्रमोद में, भोग में, पाप में कितना खर्च कर दिया, उसका जीव कोई हिसाब ही नहीं रखता। ब्राह्मण को कुछ दिया जाए तो उसे याद रखना। क्लबों में, होटलों में, विदेशों में, वायु यात्रा में, जुए में, क्लब में, कहां कहां नहीं क्या क्या खर्च करता है। नशा पत्ती में बहुत को लुटा दिया, लेकिन ब्राह्मण को अगर कुछ दिया है तो उसको जरूर याद रखता है, बही में लिख के रखता है। कहता है ब्राह्मण को दिए हुए दान की हमने एक फाइल अलग बना रखी है। हम और क्या कर सकते हैं। 1000 रुपए का दान दिया है, अंतकाल में जीव चिंता करता है, मेरी बेटी को क्या होगा, मेरे भांजे का क्या होगा। किंतु ये तो सोचा कभी नहीं कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, ऐसा कभी किसी ने नहीं सोचा। जिस पर भगवान की कृपा दृष्टि होती है वही इस मन मस्त को मार सकता है, अन्य कोई इस मन मस्त को मार नहीं सकता। भगवान की कृपा दृष्टि जब तक न हो तब तक मन नहीं मरता। प्रभु की कृपा दृष्टि होगी तो मन मत मरेगा, मन मरेगा तो भक्त रूपी द्रौपदी प्राप्त होगी। जब तक मन नहीं मरेगा, भक्ति रूपी द्रौपदी कभी भी प्राप्त नहीं होगी। द्रौपदी तो भक्ति का स्वरूप है, भगवान की भक्त है। परमात्मा की कृपा दृष्टि होने पर ही जीव मन को वश में कर सकता है। जब तक भगवान की कृपा दृष्टि नहीं होगी, ये जीव कभी भी मन को वश में नहीं कर सकता। प्रभु की प्रार्थना न करने से मन मनुष्य को अधोगति गत में फेंक देता है। जीव नहीं जाना चाहता अधोगत में, लेकिन मन परबस उसको अधोगत में फेंक देता है। अर्जुन को कृष्ण के कई उपकार याद आ रहे हैं। उन्होंने मुझे गीता का उपदेश दिया था। बड़े भैया, एक बार भगवान ने मुझसे कहा था कि कुछ मांगो। बड़े बड़े ऋषि महात्मा जन्म मरण के फेरों से मुक्ति पाने की इच्छा से जिनका ध्यान करते हैं, उनसे मैंने मांगा कि युद्ध में मुझे जीत मिले। अफसोस मुझे मांगना ही नहीं आया। किरात वध के समय मैं शंकर के साथ युद्ध कर रहा, वो भी श्री कृष्ण के प्रताप से। बड़े भैया,
द्रौपदी से भी कितना स्नेह था। द्रौपदी के केश पकड़कर दुष्टजन उसे सभा में खींच लाए। आंसू भरी द्रौपदी से द्रौपदी कृष्ण के चरणों में जा गिरी। उन्होंने सभा में प्रतिज्ञा की कि इस अपमान का मैं बदला लूंगा। कृष्ण ने उस दुष्टों को ऐसी दशा की कि उनकी पत्नियां विधवा बनी, उन्हें अपने केस स्वयं ही छोड़ने पड़े। बड़े भैया याद करो, वो प्रसंग भी याद करो भैया, जब हमारा नाश करने के लिए कपट करके दुर्योधन ने दुर्वासा को भेजा था। भाजी की एक ही पत्ते से अच्छे पात्र भर के कृष्ण ने हमें उस संकट से बचाया था। भैया दुर्योधन ने 4 महीने तक दुर्वासा को अपने हाथ भोजन कराया। वे प्रसन्न हुए। उन्होंने दुर्योधन से वर मांगने को कहा। दुर्योधन ने सोचा कि दुर्वासा के हिसाब से पांडवों का नाश करने का एक अच्छा अवसर है। दुष्ट पूजा पाठ भी दूसरों को नष्ट करने के लिए ही करता है। संत और भगवान की सेवा भी दूसरों को नष्ट करने के लिए ही करता है। ये दुष्ट की पहचान है। कल इस ऋषिका एकादशी का अनशन था। वैसे तो सूर्योदय का अक्षय पात्र पांडवों के पास है, किंतु द्रौपदी के भोजन कर लेने के बाद उसमें से कुछ भी नहीं मिलता। भैया दुर्वासा द्रौपदी के भोजन करने के बाद वहां पहुंचे। द्रौपदी से भोजन न मिलने पर क्रोधित होंगे, पांडवों को शाप देंगे, जिससे पांडवों की दुर्गति होगी। दुर्योधन ने ऐसा कुविचार करके दुर्वासा से विनती की, आप अपने 10,000 शिष्यों के साथ लेकर युधिष्ठिर का आतिथ्य स्वीकार करें, क्योंकि अपने कुटुंब के वही गुरुजन है। और हाँ, दुर्योधन कहता है, और हाँ, द्रौपदी बेचारी भूखी न रह जाए, इसलिए पांडवों के भोजन कर लेने के बाद ही वहां आप जाइएगा।